सारा के इस खास आप सभी का स्वागत है। वित्त मंत्री ने आज संसद में बजट पेश कर दिया। सरकार इसको लोक लुभावन बजट बता रही है। सरकार का कहना है कि सभी वर्गों के लिए कोई ना कोई चीज है, किसी को मायूस होने की जरूरत नहीं है। यह दूरदर्शी एक बजट है और कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। इनकम टैक्स की स्लैब नहीं बढ़ी, मध्य वर्ग परेशान है कि हमारे साथ धोखा हुआ है। विपक्ष कह रहे हैं इस बजट में कुछ नहीं, पूरी बकवास है। इसी पर आज करेंगे दंगल, क्योंकि चुनावी राज्यों में इस बजट का क्या असर हो सकता है, क्या असर हो सकता था, किस तरह का भारतीय जनता पार्टी बजट ला सकती थी, सरकार बजट ला सकती थी, लुभावन बातें हो सकती थी, क्यों नहीं किया उन्होंने ऐसा, इसके पीछे क्या वजह बताती है बीजेपी। तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ है। दंगल का मैदान सज चुका है। कैप्टन आई सिंह भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रमोहन शर्मा कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। विपिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। धनोज कुमार पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सबसे पहले सिंह साहब, शुरुआत आपसे करेंगे। यहां पर बजट अगर देखा के लिए 48,000 करोड़ का पैकेज, 2022 में 5G सर्विस स्टार्ट होगी, डिफेंस रिसर्च के लिए 25% बजट, 25,000 किलोमीटर हाईवे, तमाम बातें। लेकिन बावजूद विपक्ष कह रहा है कोरी बकवास, पुरानी शराब, नई शराब, पुरानी, इस तरीके की बातें सामने। ऐसा क्यों जी? क्या अक्सर देखा होगा आपने कि ये हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी, कितना काम इस देश के लिया हो, कितना भी हम लेके आए, मगर विपक्ष कभी हमारी पीठ थपथपाने की जगह उसमें कमियां निकालते हैं। विपक्ष, मैं कहता हूं मजबूत होना चाहिए, सशक्त विपक्ष होना चाहिए, मगर विपक्ष की भूमिका ये भी बनती है कि सरकार अच्छा काम करे तो थोड़ा उस पर भी आपको पीठ थपथपा देना चाहिए। तो आज जितना अच्छा विपक्ष हमारे वित्त मंत्री जो लेके आए हैं, उसमें सबको कुछ ना कुछ मिला है। आप कि इस कोरोना काल में जिस तरह से हमारे सरकार के आय स्रोत 2 साल से बंद पड़े थे, हमने किसी भी क्षेत्र में कहीं कोई कमी आने नहीं दी है। हर क्षेत्र में जो है ना, जहां भी हमारे विकास चल रहे कुशल चलते रहे, कोई नए विकास हमने, इसी तरह से अभी आप देखिए कि जहां जरूरत पड़ी थी वहां हमने जो है ना उनकी कीमतों में जो है ना दरें घटाई हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सिटी जो हमने घटाई है, तो इसकी मार्केट बढ़ेगी, जब मांग बढ़ेगी तो फैक्ट्रियों से उत्पादन ज्यादा। बजट में बहुत कुछ है, आप क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं बजट को? राहुल गांधी ने भी कह दिया इस बजट में कुछ नहीं है, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, मकान बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ। भूपेश भाई, ये बजट जो अमृत काल का है, और अमृत काल के अंदर भाजपा ने बजट 25 का दिया है। और देखिए भाजपा का नेता प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, कितना अच्छा, इतना अच्छा नहीं, कितना अच्छा, क्योंकि इनको भी खुद पता है कि जो बजट आप लेके आई हैं मुख्य वित्त मंत्री, जो चौथा बजट अपना पेश कर रही हैं, उनके पिटारे के अंदर हम दो की नीति के ऊपर आधारित रहा। कहीं पर भी गरीब वर्ग, कहीं पर भी युवा वर्ग, कहीं पर भी किसान, कहीं पर भी बुनकर व्यापारी, कहीं पर भी MSI व्यापारी का कहीं जिक्र नहीं है। और तो और आप देखिए, सबसे बड़ा जो जॉब सेक्टर रेलवे था, उसके ऊपर उनकी जबान कहते हुए 1 सेकंड में रुक गई, क्योंकि वो तो ऑलरेडी दे चुके हैं किसी को। तो उसमें जॉब सेक्टर जो निकालती थी रेलवे, उसकी उनकी भी चुप्पी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश दे गई देश की उन जनता को कि जो लालच और लोभोनी वादे के ऊपर भाजपा के ऊपर नजर करते थे। टोटल ये जो जुमला बजट है और कुछ नहीं है, जुमला बजट है। समाजवादी पार्टी क्या कहती है, क्या कहना है आपका? और चुनावी राज्य है, 10 दिन के बाद, 8 दिन के बाद वोटिंग शुरू हो जाएगी और कई फेज में चुनाव होने हैं। ऐसे में ये बजट कितना इंपैक्ट डालेगा लोगों पर? ये चुनावी बजट बिल्कुल खोखला साबित हो गया। बीजेपी ने जो इसकी सोच थी वो पूरी की पूरी साबित कर। बीजेपी कह रही है हमने चुनावी बजट बनाया नहीं, हमने तो देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बजट। कोई बजट नहीं है इसका, कोई कुछ नहीं है। किसानों के लिए कोई राहत नहीं दी, गरीब आदमी के लिए कोई राहत नहीं दी, मजदूर के लिए कोई राहत नहीं दी, व्यापारी के लिए कोई राहत नहीं दी। किसान इतने दिनों तक धरने पे बैठे रहे, उनकी एक मांग थी MSP, हमारे जो उपज है उसका न्यूनतम मूल्य दे दो, वो तक का इन्होंने MSP की गारंटी नहीं दी। और कि ड्रोन से खेती कराएंगे, ड्रोन से उनको लाभ दे, क्या करेगा? आदमी का पेट भूख लगी हुई है, हमारी जो मूल्य है उसका तो पूरा दे नहीं पा रहे और ड्रोन से कराएंगे, क्या मतलब? डिजिटल, आप डिजिटल करने की बात कर रहे हैं, इनका कहना है कि पेट में है, क्रय शक्ति खत्म हो गई है, इंसान के पास पैसा नहीं है खर्च करने के लिए पैसा है, और डिजिटल अगर हो रही हैं चीजें, ये समझ के परे है, इनका कहना है। आरोप बिल्कुल के पास को कहने के लिए कुछ बचता नहीं है, तो वो इस तरह के अनगरल बयानबाजी करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से डिजिटल हम लेके आ रहे हैं, 5G लेके आ रहे हैं, इसमें कितने युवाओं को इसमें रोजगार मिलेगा। जिस तरह से हमने हाईवे के लिए एक
रखा है। तो इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने एक 30 करोड़ हजार का बजट रखा है, और उसको जो है ना ये कह रहे हैं कि ये बजट तो कुछ है ही नहीं। तो आप यहाँ कटौती कर दी, नहीं, आप सुने आप सुने, ये क्या बजट है ये? मतलब जो गरीब आदमी परेशान है, मजदूर परेशान है, गाँव का क्या होगा इसका उसका? ऐसे थोड़ा होगा। नहीं, ये समाजवादी के नेता हैं। ये वो ही नेता हैं जो दिल्ली में आए थे, तब इन्होंने कहा था कि दिल्ली को हम पॉल्यूशन मुक्त करेंगे, जमुना का पानी साफ करेंगे। आज ना तो पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली हुई है, और ना ही जमुना का पानी साफ हुआ है, और ना ही यहाँ के लोगों को पीने का पानी टोटी से मिल रहा है। बड़ा तबका मायूस है। सैलरीड पर्सन जो हैं, जो नौकरी करते हैं, जो मिडिल क्लास है, मध्य वर्गीय परिवार है, उनको उम्मीद थी कि शायद उनको कुछ कर में राहत मिल जाएगी, वो भी नहीं मिली। नहीं, आप भूपेश जी एक चीज देखिए, आप सरकार ने इतना कोरोना काल होते हुए भी, आय के स्रोत बंद होते हुए भी, फिर भी ख्याल रखा है सैलरी बेसिस का कि कोई नया टैक्स नहीं लेके आए, जस का तस रखा है। अब सरकार ने अपने जो है ना जो भी कार्य हैं उसके सुचारू चलाने के लिए अन्य स्रोत ढूंढे हैं, मगर पब्लिक के ऊपर कोई दबाव नहीं डाला है। आप ये भी तो देखना पड़ेगा। मगर इन लोगों की यहाँ दिक्कत ये नहीं, इनकी दिक्कत ये है कि सरकार अच्छा काम कर क्यों रही है। सरकार अच्छा काम क्यों कर रही है, ये आप लोगों की दिक्कत है। कोई विजन नहीं है आपके पास। सरकार बेहतरीन काम करती है, उसके बावजूद आप सवाल उठाते हैं, कहने को कुछ नहीं है, अनर्गल आरोप लगाते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल अच्छे काम गिनवाता हूं इनकी अच्छे काम गिनाने, लेकिन स्टार्ट किया था इन्होंने, उसके ऊपर रोजगार देने की बात करी थी। 2 करोड़ रोजगार अगर आप टोटल गिरेंगे भूपेश भाई, तो अब तक कितने करोड़ हो जाएगा जो नहीं दे पा रहे। इस बजट के अंदर अच्छा कार्य करने लग रहे हैं, 60 लाख रोजगार देंगे। पिछला दिया नहीं की बात करते हैं। स्मार्ट सिटी की बात करी थी इन्होंने, कहां गई वो स्मार्ट सिटी? आज तक स्मार्ट सिटी की कोई बात नहीं हुई इसके पास। तो बजट एक जुमले के रूप में दिया जा रहा है, और इनके नेता और प्रवक्ता ऑलरेडी जब बोलते हैं आके, तो उसी बातों को, कई उपलब्धियों को जुमला करार कर देते हैं। 60 लाख नौकरियां दे तो रहे हैं। 60 लाख नौकरियां जुमला है। आने वाले 10 दिनों के अंदर कहीं ना कहीं इनका बड़ा नेता आके कह देगा कि इलेक्शन के लिए जुमला कहा था, जैसे पहले बोला था। जब 60 लाख नौकरियां देंगे, इसका रोड मैप क्या है? कैसे नौकरियां सृजन होंगी, कैसे रोजगार सृजन होगा? बिल्कुल भूपेश जी, सरकार के पास पूरा एक रोड मैप बना हुआ है। हम कुछ आईटी सेक्टर में देंगे, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में देंगे, सेक्टर में आप देंगे, हर आपके पास रोजगार देंगे। अब इन्होंने देने वाला था, उस रेलवे को आपने देख दिया। जैसे इन्होंने क्या रोड मैप, बस इनके पास एक बात बचती है कि सरकार को बस ये कहना कि बेच दिया। अरे भैया, किसी को नहीं बेच दिया, ये आपकी सोच बिच गई है, सोच बिकी हुई है, क्योंकि इनकी सोच में लेके आपने गांव गोद लेके गांव को बसाने की बात करी थी प्रधानमंत्री ने। आज उनकी क्या हालत है? उसी गांव का जो किसान है उसकी डबल इनकम बढ़ाने की बात करी थी। शायद इनको मालूम नहीं है, हिंदुस्तान में चुनिंदा स्मार्ट सिटी है, और उनका विकास पूर्ण रूप से स्मार्ट सिटी को जो देखे जाके तो ये हैरान हो जाएंगे कि ऐसी स्मार्ट सिटी बन रही। खुद सोचेंगे कौन सी जगह बन रही है? मुझे एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए। चलिए संसाधन तो बेच दिए, अब बेचने के बाद क्या नौकरियां दोगे? जब आपके पास कोई नौकरी देने के लिए साधन ही नहीं होता, किसको नौकरी दोगे? ये समाजवादी तो इस पे कोई बात करेगा तो अच्छा होगा। समाजवादी झूठ बोलने के अलावा कुछ करते नहीं। केजरीवाल कह के आए थे कि दिल्ली को हम जो है ना पॉल्यूशन मुक्त करेंगे, क्या 7 साल में मुक्त किया? 3 बार बन गए। समाजवादी केजरीवाल नहीं है, आप अपनी वक्तव्य को ठीक करें। समाजवादी मुलायम सिंह है। और झूठ की कगार ये देखिए, अगर सदन की लोकसभा के पट के ऊपर झूठ को खंगोला जाए, तो भाजपा के प्रधानमंत्री से मंत्री और नेताओं तक का झूठ रिकॉर्डेड निकलेगा, जो उन्होंने लोकसभा के अंदर बोला है। अगर आप ढूंढे भूपेश भाई, पिछले 7.5 साल में झूठ के आंकड़ा जितने। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, कुछ दिनों में वोटिंग होनी है। आपसे समझना ये चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी पर ये लोग की वायदों की झड़ी लगा देंगे, उसके बाद कुछ होगा नहीं, इनके पास कुछ करने को नहीं है। उन्होंने कोई वायदों की झड़ी नहीं लगाई, कोई जुमले नहीं छोड़े। उन्होंने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे, ये हम काम करेंगे, ये हमारा बजट है। चाहते तो ये कर सकते थे। आपको क्या लगता है? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया, ना बजट में किया, और इनको लग रहा है उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार जा चुके हैं, इनकी सरकार जा चुके हैं। अखिलेश जी आ रहे हैं, अखिलेश जी आ रहे हैं मुख्यमंत्री के रूप में। अखिलेश जी गुंडा राज लेके लोग अगर भूले नहीं है, जहां पर सरेआम लोग प्लानिंग के लिए तैयार मजबूर हुए थे, और उत्तर आज भी योगी जी ने कह दिया है कि लाल टोपी का मतलब सुरक्षा से खिलवाड़, सुरक्षा को खत्म।
बताइए। हमारे वित्त मंत्री जी ने जो अपना वो रख रखा था कल लैपटॉप, वो लाल उसमें लग रखा था। लाल हमारे हिंदुत्व की निशानी है, जो हमारे सिर पर लाल टोपी हिंदुत्व की निशानी। ये देखो ना, लाल टोपी को गलत कैसे कह दोगे? लाल इनकी निशानी, लाल है खतरे की घंटी, लाल निशानी है लूट की निशानी, लाल निशानी है गुंडों का, लाल निशानी है भूमाफिया, लाल निशानी है रेत माफिया, लाल निशानी है खुलेआम गुंडों को संरक्षण देना। हमारी वित्त मंत्री लाल उसमें रखती है तो वो खतरा है? आप बताइए। लाल आपने देखा होगा टीवी देखिए, बड़ी कई बात जबान पे अगर झूठ आ जाए तो सच भी छुप जाता है। देखिए, लाल निशानी खतरे की निशानी है, ये भाजपा प्रवक्ता बोल रहे हैं, बिल्कुल सच है। जब से बजट लाल पैक के अंदर आया, तब से देश की इनकम छिन गई। 110 से मिलने वाली 400 रुपए हो गई और 450 रुपए का सिलेंडर। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि सरकार चाहती तो कोरोना सेस लगा सकती थी, कोई और एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकती थी, लेकिन इतनी भीषण आपदा के बीच में इतने लोग मर रहे हैं, इतनी वैक्सीन पर पैसा चाहिए, इतना लोगों को खाने के लिए पैसा चाहिए, बावजूद उसके सरकार को पैसा चाहिए, इनकम टैक्स नहीं बढ़ाया तो आगे बढ़ा देंगे स्लैब, और उसके बाद अगर पैसा नहीं मिलेगा सरकार को तो सरकार के सामने भी तो दिक्कतें हैं। लोक लुभावन बजट फिर भी नहीं दिया इन्होंने। बेजी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा है। सरकार को टैक्स बढ़ाना नहीं था, उसे घटाना था, क्योंकि इस कोरोना की आपदा के अंदर जिस अवस्था को सरकार अपनी परिस्थिति बना के एडवांटेज बना लेती है, उसका सबसे बड़ा असर तो मिडिल क्लास के ऊपर पड़ा। वर्ग है उसको तो आप खाने को दे रहे हैं, और जो अमीर वर्ग है उसकी इनकम 20% आप ये समाजवादी पार्टी हमेशा कम होना चाहिए था। मिडिल क्लास का जो टैक्स था वो कम होना चाहिए, जिसको उन्होंने चोरी करी है। और हमेशा आरोप लगाती है कि इनकी हमारे दो की पूंजीवादियों की सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार, अंबानी अडानी की सरकार है, इसकी सरकार है, उसकी सरकार है। ये मेरे पास कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसमें नए 40,000 करोड़ का पैकेज है। 5G सर्विस स्टार्ट होगी, डिफेंस रिसर्च के लिए 25% बजट, 25,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा, 486 केंद्रीय कानून खत्म कर दिए गए, सरकार की खरीदी पेपरलेस होगी, सीनियर सिटीजन के लिए इनकम टैक्स स्लैब 2.5 से 3 लाख रुपए कर दी गई, 2 साल तक इनकम टैक्स की गलती सुधार पाएंगे, जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। इसमें एक भी चीज बता दीजिए जो अंबानी और अडानी के घर जा रही है। हमारे को बताओ, जो नरेगा में दे रहे थे उसका बजट क्यों कम करा इन्होंने? जो स्वास्थ्य पे हो रहा था वो क्यों कम करा? कोरोना काल में आप स्वास्थ्य पे बजट कम कर रहे हो तो ये क्या है? अब तो बढ़ाना चाहिए। भूपेश जी, हमारा देश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे उम्मीद थी कि और ज्यादा कुछ करेगी सरकार, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे पीछे रह गए, इनकम टैक्स, लोगों में मायूसी तो है, इस बात को आप मानिए। ये तो बात की बात है, लेकिन इनको समझना चाहिए सबसे पहले हमको करना क्या है। भूपेश जी, सबसे पहले हमको कोरोना से राहत देनी है, अपना स्वास्थ्य बजट बढ़ाना चाहिए, मेरे को देना चाहिए। इतना समाजवादी उत्तर प्रदेश में रही, इन्होंने कोई गरीब का ध्यान नहीं दिया। हमने 5 साल में 45,000 मकान दिए हैं गरीबों को, ये भी दे सकते थे, नहीं दिए। हमने 16,000 करोड़ की से संपत्ति मुक्त कराई है, जो इन्होंने भूमाफियों को जो है ना, माफियों के अंदर जो मंदिर जमीन का घोटाला करके आप खा गए राम मंदिर के चंदे को, वो भूमाफिया नहीं था। जिस गुंडे राज की बात करते थे, उस गुंडे राज के अंदर राम मंदिर की बात को मार दिया, सर मारना चाहिए। खड़ा हुआ है वो जो कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं है, राम को जो उसको रात को जला देना, वो गुंडाराज नहीं है। आगरा के अंदर एक बच्चे के साथ बलात्कार कर देना क्या उम्र नहीं है? क्या विपक्ष के नेताओं के बाद दिल्ली पहुंचे ही कहती है कि हमको बहुत बड़ी गलती हो गई, उसको दबा देना है गुंडाराज नहीं है? क्या ये देश वो लोग हैं किसान जो इस देश को नकारते थे, उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि पैसा में लगता है। 60 लाख नौकरियां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है 60 लाख नौकरियां आने वाले दिनों में युवाओं को, बेरोजगारों को दी जाएंगी। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सीतारमण वित्त मंत्री हैं इस देश की, उसके लिए कैसी तैयारियां होंगी इस पर भी नजर बनेगी। बजट में अच्छा क्या था? ये कैसा जुमला है? कहां से देंगे नौकरियां जब तुम्हारे पास सरकारी संसाधन ही नहीं होंगे? उनको सबको बेच रहे हैं तो कहां से नौकरियां दे देंगे? ये केवल लुभावना और कुछ नहीं है। कहां से दे पाएंगे? पहले भी क्या था, इन्होंने स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहां बना पाए? जब कुछ नहीं बना पाएंगे तो क्या है, फिर अगले साल और देख लेना, अब नया कुछ ले आएंगे, नहीं दे पाएंगे। मैं तो ये कहूंगा कि समाजवादी के को ग्राउंड में जाके देखना चाहिए। हमारी जो है ना उत्तर प्रदेश में जितनी स्मार्ट सिटी है, आज उनका 80% नहीं 90% काम हो चुका है। स्मार्ट सिटी का कोई भी नक्शा नहीं है। अरे ये भूल रहे, कागज के हर प्रदेश में स्मार्ट सिटी चिन्हित की गई है कि कौन कौन से शहर स्मार्ट सिटी में आते हैं, वो चिन्हित किए गए, उनका विकास हुआ है और उनको भरपूर केंद्र में जो है ना फंड का नाम बता दीजिए। अरे कितने हम एक का नाम बता दीजिए, आप बताइए कौन सी डेवलपमेंट हुई है वो बता दीजिए। एक स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश में बता दीजिए जिसको आप स्मार्ट सिटी कहते हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पे कोरा घपला है। जिस तरह से
नाम के ऊपर दीवार बन गई, छत गायब थे, और सिलेंडर आपने दिए जिसको, उनको सिलेंडर देने के बाद सिलेंडर नहीं मिले। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं से बात हो रही थी, कुछ एक्सपर्ट से भी बात हो रही थी, उनका ये कहना है कि अगर आपके पास का जखीरा मिलता है तो अब सब जब्त। ये एक बड़ी अचीवमेंट है सरकार की, पारदर्शिता ला रही है सरकार भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस बजट में। अभी क्यों नहीं किया? जो उसको मिला था काला धन 295 करोड़ 51 करोड़ रुपए उसको छोड़ दिया, बजट में आ गया ना, वही सब देखते हुए। हाँ, क्यों होना चाहिए ना। अब जो इनकम टैक्स के नियम है, इनकम टैक्स का क्या नियम है, जितना आपका धन पकड़ा 100% पेनल्टी लगती है। कहां पेनल्टी लगाई इन्होंने जीएसटी के दायरे में ला, इनका अपना आदमी था। ये तो केवल मिलावटी हो रही है। भूपेश जी, समाजवादी का एक ही मैटू है, वो खास करके इनका नेता ही शुरू करता है कि झूठ बोलो और बस जो ना भाग जाओ। तो वो ही इनके जितने भी लोग हैं, आज दिन तक इन्होंने कहां छोड़ दिया भैया। अरे आप देख के आओ, आप पढ़ा लिखा करो, पढ़ लिख। समाजवादी की यही प्रॉब्लम है कि पढ़ लिख के नहीं कुछ मालूम होता नहीं है। इनके नेता ने झूठ बोल दिया, उसको सुन के ये यहाँ झूठ बोलने आके 5 साल इनकी सरकार रही, इन्होंने क्या किया था उत्तर प्रदेश की दुनिया जानती है कि लोग वहां से भाग चुके थे। 10 में से कितने नंबर देंगे आप? 10 में से कितने नंबर देंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस भाषण को? कोरोना हुए वैक्सीनेशन का खर्चा देखते हुए, गरीबों को अनाज देखते हुए, जो मार्च तक उसको एक्सटेंड करना पड़ा है, उसको सबको देखते हुए कितने नंबर? जब कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न का उत्तर दे तो उसे नंबर दिया जाता है। जब विद्यार्थी ने कोई प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो उसे मास्टर 0 देता है, और ये देश की जनता और मेरे मित्र भी एक बात कर रहे थे, मैं उनका जवाब दे दूं उनको कि वो जैन ना तेरा था, लेकिन वो जैन था किसका? और जैन था तो वो नोटबंदी का पैसा जिसपे आपने 8 दिसंबर को 8 बजे आके मोहर लगाई थी, वो पैसा किसका था? ये बता दीजिए कि जान तेरा ना मेरा, तो पैसा किसका था? चलिए, आप कितने नंबर देते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बजट में? बजट में कोई नंबर नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता के हित में हो, नंबर देते हैं। आप बताइए, दोनों आपको 0 नंबर दे रहे हैं, हालांकि विपक्ष का काम होता है 0 नंबर देना, हो सकता है माइनस में भी दे सकते थे। ये कह देते थे कि हम -10 दे रहे हैं। भूपेश जी, विपक्ष तब अच्छा लगता है कि अच्छे कामों के लिए अच्छा कहे, सरकार गलती करती है तो उसको गलत कहे। और जब विपक्ष सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने लगे तो वो विपक्ष नहीं होता है, वो एक तरफा हो जाता है। हमारी सरकार ने जनता के लिए अच्छे काम किए, हम करते रहेंगे और आगे भी करते रहेंगे। और हम अपनी वित्त मंत्री को 10 में से 10 नंबर देता हूं। और ऐसा और गुजरात के मुख्यमंत्री इनका सरकार का कहना है कि हम ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम 4 चांद लगा देंगे, ऐसा कर देंगे, ये कर देंगे। कोई उन्होंने झूठी योजनाएं नहीं बनाई, कोई उन्होंने लोक लुभावन वायदे नहीं करिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। अब ये बात, सबका साथ और विकास, यही है उत्तर प्रदेश का विकास, क्योंकि बाबा करने लग गए और महिलाओं की इस्मत लुटने लग गई। जो 70 साल इन्होंने किया है वो ही बता रहे हैं। हमने जो 60 सालों में आके देश को जो तरक्की के रास्ते पे लाए हैं, विकास के रास्ते पे लाए हैं, वो ये 70 साल में नहीं ला पाए। 70 साल में इन्होंने विनाश के अलावा कुछ नहीं किया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में समाजवादी 4 बार आई और 4 बार विनाश पे ले गई। हमने वहां 5 साल में जो किया है, आज पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है और हम पुनः सरकार बना रहे हैं। क्यों आपने लोग बजट नहीं लाए? आपके पास तो पूरा मौका था। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उन राज्यों की बात कर लेते, किसानों के लिए कोई बड़ी घोषणाएं कर देते। क्यों? ये तो एक बड़ा चांस था आपके पास 5 राज्यों में अपनी पैठ मजबूत करने का। भूपेश जी, बहुत अच्छी बात आपने पूछी और मैं उसका बड़ा तरीका का जवाब दूंगा। हम वो घोषणा करते, हम झूठे वादे नहीं करते। जैसे समाजवादी के अखिलेश ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जिसने अपने कार्यकाल में बिजली के खंभे ही गांव तक नहीं गड़वाए, गांव में लाइट ही नहीं थी, और आज वो कह रहे हैं कि 300 फ्री देंगे। तो ये झूठ बोलना, ये लोग जाने, हम झूठ खंभे नहीं लगवाया आपने, अब आप बिजली फ्री देने, बड़ा आरोप। जवाब दीजिए। योगी सरकार बिजली के नए यूनिट लगवाए, एक आप बता दो वहां लगवाए हैं मैंने। जितना काम किया है अखिलेश सरकार ने किया, उन्होंने बिजली बढ़ाई है, योगी जी ने कुछ नहीं बढ़ाई। आप बताओ, नोएडा में योगी जी के 5 काम गिनवा दो, कोई भी नोएडा में काम किया हो तो 5 साल में 5 काम गिनवा दो। आप कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है अब बोल रहे हैं योगी हो, केंद्र मोदी हो, इकट्ठे क्यों नहीं लड़ रहे? नहीं 5 का इकट्ठे
इकट्ठे ही हैं हम। अच्छा, बी पार्टी बता रहे हैं आपको अपनी? ये पार्टी नहीं है, बी पार्टी ए और बी देखिए, है। अलग है, अलग अलग पहले है। पहले पहले ये दोनों पहले हैं। पहले मैं आपने- पहले मैं जवाब दे देता हूँ पहले कि ये जो अखिलेश की साइकिल में है ना, तो अब साइकिल में बैठे नहीं क्योंकि पीछे दौड़ रहे हैं अब मैं उसके। जवाब दे देता हूं अब पीछे दौड़ रहे हैं क्योंकि अखिलेश देखिए, में बैठे नहीं। पहले मैं जवाब देता हूं कि ये बजट लोप लुभाना क्यों नहीं बना या अच्छा, इसका जवाब भी देना कि बिठाया नहीं ये उन्होंने? भी दे रहा हूं क्यों नहीं बना। उसका कारण यह है कि जब देश के अंदर सरकार और देश के प्रधानमंत्री 20,000 करोड़ एक संसद बनाने में लगा दें और एक अच्छी खासी संसद को छोड़ दें और 8,000 करोड़ का जहाज ले ले, तो टैक्स पेयर का पैसा जो देश की जनता को इस्तेमाल होना चाहिए था, क्लास को, 30,000 घरों के लिए भी है। और रही बात जो विपक्ष की आवाज उठाएगा उसके साथ कांग्रेस खड़ी होगी, क्योंकि कांग्रेस हर गरीब वर्ग, हर उस मिडिल क्लास के साथ खड़ी है जो देश का वासी है। हम सर भाई, आपने हमेशा कई कामों में, मेरी आपके साथ एक दशक से डिस्कशन चल रही है, आप हमारे कार्यक्रमों में आते हैं, आपसे समझना चाहेंगे इस बजट में आपको एक भी चीज ऐसी नहीं दिख रही जिसको आप होगी सीनियर सिटीजन के लिए 2.5 लाख से 3 लाख कर दिया। मुझे इस बजट में एक चीज बहुत अच्छी लगी, वो वित्त मंत्री जी के ड्रेस जो उन्होंने 3 बार बदली और वो बिल्कुल उसी कॉरिडोर पे पिछले में रखी थी, उन्होंने वो समन्वय 4 बजटों का बना के रखा। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ड्रेसअप का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रखा। हाँ जी, आप बताइए कोई चीज पूरे बजट में? विपक्ष का काम होता है मजबूती से सरकार का विरोध करे, है ना, लेकिन अच्छी बातों को अप्रिशिएट भी करे लोगों के बीच में जो जा रही हैं। 48,000 करोड़ रुपए अगर मकान जा रहे हैं, 5G आ रही है, डिजिटल आ रहा है, डाक खानों को जोड़ा जा रहा है, पोस्ट ऑफिस को जोड़ा जा रहा है, स्कूल का डिजिटलाइजेशन है, कोई एक आध दो बातें तो अच्छी होंगी। इन्होंने पोस्ट ऑफिस वाला जो काम किया है वो बहुत बढ़िया किया है। पोस्ट ऑफिस को बैंक बना दिया और बैंकों के साथ जोड़ दिया, ये बहुत बढ़िया काम तो किया। 10 में से 2 ही नंबर दे देते, क्योंकि हमारा जो पोस्ट ऑफिस था ये धीरे धीरे एंड हो रहा था। उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया पोस्ट ऑफिस। चलिए एक में तो पीठ थपथपा रहे हैं। वो भी बिक जाएगा, उसको भी अडानी अंबानी को दे देंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। रुपेश जी, रात को सोने इनके के बाद पास सुबह एक कब ही- अडानी अंबानी इनके सपने में आ पास जाए, एक इस ही सरकार के पता बात नहीं है। बची है कि इनका नेता झूठ बोलता है, ये भी झूठ अच्छा, बोलते हैं, मुझे इनका बता नेता दीजिए झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोलते हैं। जो कोर्ट है, उस ये कोर्ट में रेल लाइन कौन ये बिछा रहा है? सत्यता में जीना उन नहीं कोर्टों को चाहते। रेल लाइन के साथ कौन जोड़ रहा है? अडानी जोड़ रहा है। क्या कारण है कि देश की इतनी बड़ी संपत्ति आपने एक देश के बड़े व्यापारी को दे दी? पार्टी के एलओजे कि इनका प्रधानमंत्री कहता था कि पैसा क्या पेड़ में लगता है, हमारा हमारे प्रधानमंत्री देश के कहता है कि प्रधानमंत्री पैसा ने हम इस देश उद्योगों के से, रोजगार को से संभाला जो आज आप संभाल रहे हो। नहीं, इनका ये कहना है, चलिए ठीक है, लाख बुराइयां हैं इनमें, इनका ये कहना है कि उंगली उठाइए, अगर हमने कोई घोटाला किया तो कोई घपला घोटाला तो सही 10 साल हो गए, 7 साल, 5 साल हो गए। देखो रुपेश जी, घोटाले कब सामने आते हैं? जब सरकार नहीं होती। इनकी सरकार जब जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, सामने अरे आपकी आएंगे। तो उसके बाद सरकार समझ रहते रहते आएगी। आप हमारी सरकार- शिवपाल पे लग गए थे घोटाले। घोटाले नहीं है तो पार्टी पे लगे थे। साबित करो, जेल भेजो, कौन मना कर रहा है? कोई घोटाले नहीं है। घोटाले की जब जेल में हमारी गया था। प्रजापति रेत माफिया घोटाले में ही गया था, आपकी पूरी सरकार घोटाले में थी। घोटाले में वो जेल बालू में- माफिया, आपने हर आदमी के ऊपर कुछ नहीं होता, जो गलत करेगा वो जाएगा जेल, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आपकी क्या दिया था, मैं 10 रुपए भेजता हूं तो 1 रुपया पहुंचता है। देखिए, मैं बिल्कुल उस बात को आज भी इस बात को मानते हैं और आप गोई के साथ राजीव गांधी जी ने उस करप्शन पे उंगली उठाई थी, करप्शन आज भी हो रहा है और उनकी उस सरकार में करप्शन को गांधी जी ने माना। देश के प्रधानमंत्री तो मानने को तैयार ही नहीं है। पैसा दे रहे हैं तो वो पैसे के अंदर स्मार्ट सिटी कहाँ है? अगर इतना पैसा दे रहे थे, देश का खत्म हुई। इतना पैसा दिया तो एमएसपी के अंदर, उस रेट के अंदर किसान को उसकी डबल इनकम क्यों नहीं मिली? अगर इतना पैसा दिया तो सुरक्षा के अंदर सेनापति है, उनको अपनी ड्रेस के अंदर क्यों नहीं? अगर आपको पता है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में, पंजाब चुनाव में अगर थोड़ा नाराज है तो उसको इस कोई लोक लुभावन बातें कर देते, उसको अपने खेमे में लाने की कोशिश करते, आप क्यों नहीं किया? चूक गए। भूपेश जी ने, हम चूके नहीं है, किसान के साथ है और जो किसान की जरूरतें हैं वो हम पूरी कर रहे हैं। हमारी सरकार है जिसने किसान होके उसके खाते में 6,000 रुपए डाल रहे हैं, सोचा है। एक हमारी सरकार है जो किसान को भरपूर लाइट में 24 घंटा, समाजवादी टाइम में उत्तर प्रदेश में किसान को लाइट नहीं मिलती थी, और हमारी सरकार है जो आज यूरिया पूरे देश के किसानों को भरपूर टाइम से मिल रही। इनके टाइम उपलब्धि गिना रहे हैं आप, चुप है। उपलब्धियां गिना रहे हैं आप, चुप। यूरिया तो मिल नहीं रहा, लोग अब देखो लड़ाई हो रही। खंबे नहीं लगाया आपने किसानों के गांव में जो डेवलपमेंट होता है पूरा डेवलपमेंट किया है, पूरा डेवलपमेंट। आप डेवलपमेंट ये करते हैं, रिबन आप काटते हैं। भूपेश जी डेवलपमेंट ये करते हैं, काम ये करते हैं, आधारशिला ये रखते हैं, काम ये खत्म करते हैं, आगे रिबन आप काट लेंगे। भूपेश जी, मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताना चाहूंगा, शायद आपकी निगाह में ना ही आई हो।
करहाल सैपई से 4 किलोमीटर दूर है और मैं उसी क्षेत्र का हूं, इसलिए मैं वहां का पूरा रोड मैप जानता हूं, एक एक इंच का। और ये देखिए कि जो अखिलेश यादव बड़ी डी के यहां वहां से लड़ेंगे, आजमगढ़ से और लड़ने कहां गए? अपने गांव में। और इन्हीं के उसी गांव में मैं बता रहा हूं, उसी गांव सराउंडिंग के 10 किलोमीटर में अखिलेश सरकार में गांव में लाइट नहीं थी, लाइट के खंभे नहीं थे। आप मुझे बता दीजिए, बाबा योगी को आपने अयोध्या से क्यों नहीं लड़वाया? अरे वो तो समाजवादी पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। प्रश्न करना जरूरी है, चाहे विपक्षी नाते से। साइकिल के पीछे आप दौड़ दूसरे लगा को क्यों रहे हैं कहते हैं? समाजवादी साइकिल पे बैठाया कि नहीं, आपके दौड़ पास लगा काम रहे हैं। की लकीर नहीं है। आज देश अब जारी है भाजपा आज मुक्त होने। कांग्रेस की स्थिति अब ये हो जिस चीज चुकी को कह रहे थे वो है कि भाजपा लोग इनको मुक्त होने गले जा नहीं रहा है। लगा रहे, ये गले पड़ रहे लोगों के। आज ये स्थिति है इनकी। ऐसा कुछ नहीं है, जहां से चाहे वहां से चलिए, दावे सब अपनी जगह पर हैं। हमारे साथ 3 मेहमान आई सिंह भारतीय जनता शर्मा कांग्रेस से और साथ ही साथ विपिन अग्रवाल समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े रहे। तमाम दावे हैं, सभी का ये कहना है कि तमाम विपक्ष जो कह रहा है बजट जो है वो किसी काम का नहीं है, कोरी बकवास है, इस बजट में किसी वर्ग के लिए कुछ नहीं है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो उन्होंने कहा लोक लुभावन, कोई हमने बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकी हैं, कोई हमने बड़े गलत सब्ज बाग नहीं को पटरी पर लाएगा और आने वाले दिनों में रोजगार बढ़ेगा, तमाम और हर वर्ग को यहां पर सहूलियतें मिलेंगी। दावे अपनी जगह, आने वाले दिनों में इस बजट पर और क्या रिएक्शन आते हैं इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल दंगल के इस एपिसोड में अभी के लिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलते रहिए सहारा न्यूज नेटवर्क के साथ।